7 साल का बालक था। विधवा माँ का बेटा था, बड़ा गरीब था। एक वक्त का भोजन था, माँ मजदूरी करती थी, लोगों पर काम करती थी। काम काज करके जो उसको मिलता था अपने बेटे का पालन पोषण करती थी, खिलाती पिलाती थी, पढ़ाती लिखाती थी। एक दिन की बात है, उस बालक का नाम था प्रयागदास। प्रयागदास विद्यालय में था। देखा कि आज जितने सारे उनके मित्र हैं, सभी मित्र अपनी कलाई में रक्षा सूत्र बांधे हैं, राखी बांधे हैं। प्रयागदास जी ने कहा, भैया आपके हाथों में राखी बंधी है, किसने राखी बांधी है? क्या कोई त्योहार है? मित्रों ने कहा, अरे प्रयागदास आपको पता नहीं, आज रक्षाबंधन है और हर एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। अच्छा, रक्षाबंधन है, मुझे तो पता नहीं, मेरी तो कलाई सुनी है, मैं भी जा रहा हूँ राखी बनवाने के लिए अपनी बहन के पास। प्रयागराज वो 7 साल का बालक दौड़ता हुआ आया और मैया से कहा, मैया मेरी बहन सीता कहाँ है? मेरे जितने सारे मित्र हैं सब राखी बनवाए हैं, मेरी कलाई सूखी है, मैं भी राखी बनवाऊंगा। मैया कैसे समझाएगी, तुम्हारी तो बहन है भी नहीं। लेकिन बालक है, ये बालक जिद करने लगा, अब क्या करें, कैसे उसको फुसलाएं उसको। तो मन में सोचा कि बच्चों को तो कैसे भी बहकाया जा सकता है। बोले, बेटा तुम्हारी बहन तो अभी यहाँ पर है नहीं। बोले, कहाँ पर है? मेरी बहन, तुम्हारी बहन इस समय अपनी ससुराल में है। प्रयागदास जी ने कहा, ससुराल में? हाँ। तुम्हारी बहन का नाम है क्या? सीता। तुम्हारी बहन का नाम है सीता, तुम्हारे जीजा जी का नाम है राम, और इस समय वो अयोध्या में है, ससुराल में है। बेटा चिंता मत करो, अभी तो है नहीं, तो आज की रात सो जाना, विश्राम कर, मैं तुझे मिला दूंगी, परेशान होने की बात नहीं। बोले, नहीं, मेरी बहन भूल कैसे सकती है, मेरा भैया है, कलाई में राखी बांधना चाहिए। मैया समझाती है, सुला देती है। प्रयागदास आज सो नहीं रहे, नींद नहीं आ रही, धीरे से उठे और माँ के पास 2 ही साड़ी थी। एक साड़ी माँ पहने थी और एक साड़ी टंगी हुई थी, वो भी फटी हुई साड़ी थी। प्रयागदास ने वो फटी हुई साड़ी को लिया, कांच में दबाया, धीरे से दरवाजा खोला और चल दिए। बहन सीता, बहन सीता, बहन सीता। काफी दूर पहुंचे जंगल में, बुलाने लगे, बहन सीता कहाँ हो? काफी टाइम हो गया, जब सीता जी नजर नहीं आई तो गांव वालों ने देखा, लगता है किसकी बहन हो गई। तो कहा, बेटा किसको तो ढूंढ रहे? बोले, मैं अपनी बहन सीता को। तो गांव वालों ने कहा, लगता है जाओ जाकर के देखो, यदि किसी का नाम सीता हो तो लेकर के आ जाओ। अब किसी का नाम तो सीता था नहीं, कोई नहीं। बच्चे से कहा, बेटा यहाँ कोई तुम्हारी बहन सीता नहीं है, जाओ वापस लौट जाओ, काफी समय हो गया, नहीं जा रहे। प्रयागदास ने कहा, मैं जब तक अपनी बहन सीता से नहीं मिलूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा, ये तो बावला हो गया, पागल हो गया है। सब
यही ये मेरी बहन होती तो दौड़ करके आती और मुझे गले से लगा लेती, लिपट लिपट कर रोती। जैसे ये सुना माता जानकी जी तो दौड़ पड़ी है, दौड़ लगा दी है और दौड़ करके प्रयागराज को गले से लगा लिया है। इतना रोई है, इतना रोई है, हिलकियां भर भर करके रोई है और कह रही है, भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, है रबिया भाव भर आते हैं, रोने लगी सीता आंसू से चरण धोने लगी, और भाई बहन का धन भगवान नाता है। ये भाई बहन का रिश्ता है, ये नाता है। माता जानकी रोई और कहा, भैया मैया तो भूल गई लेकिन आप हमें नहीं भूले। प्रयागराज ने कहा, मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मेरी बहन अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन आ ही नहीं रही। बहन ये लो राखी बांधो। माता जानकी जी बड़े प्रेम के साथ राखी बांधती है। उपहार के रूप में प्रयागराज जी वही साड़ी देते हैं मां के फटी हुई। जानकी जी ने देखा, लिपट लिपट कर रोने लगी और कहा, भैया मां से कहना कि आपकी बेटी बहुत कुशल है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ससुराल में खुशहाल है। भैया ये साड़ी मां को दे देना, क्योंकि जानकी जी की मां के पास केवल दो ही साड़ी है, एक साड़ी उसके लिए और एक पहनने के लिए, दो साड़ी के अलावा नहीं है। माता जानकी कह रही, ना भैया मां से कहना आपकी बेटी बहुत खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रयागराज ने कहा, नहीं बहन ऐसा थोड़ी है, हर भाई अपने बहन को उपहार रूप में कुछ ना कुछ देता है। और ये बहन सारी माता जानकी गोद में बिठा लिए हैं, 56 प्रकार का भोग कराती हैं, सुलाती हैं और महाराज फिर अपना अंतर ध्यान हो जाती है। वो प्रयागराज पहुंच जाता है, कहाँ घर घर अपने गांव पहुंचा। नींद खुली, मेरी बहन सीता कहाँ गई? मैया के पास गए। मैया ने कहा, लाला कहाँ चला गया था, तेरी प्रतीक्षा में कर रही थी। इतने दिनों से मैं घबरा गई, मेरा बेटा कहाँ गया। तब प्रयागराज ने सारी घटना बताई। बोले, मैया आपको पता है ना, मैं गया बहन सीता से मिला, ये देखो हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। वार्तालाप हुई, बहन ने जी को भोजन कराया है, खिलाया पिलाया है, बहुत प्यार दुलार किया है। माँ के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और कहा, जय हो प्रभु, आपने आज संबंध की लाज रख ली। कहते हैं ना कि प्रभु मंजूर करते हैं सदा जब दिल से होती है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि बात बड़े मुश्किल से होती है। मंजिल को पाने की ललक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। महाराज भगवान दूर नहीं, भगवान हर जगह है। कोई एक बार बुला करके तो देखे, एक बार उनको कोई पुकार करके तो देखे। महाराज कहते हैं ना, भट 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 भट
कहते हैं ना, आज भगवान कितनी बड़ी कृपा की, ये कृपा ही तो है, भक्त का भाव ही तो है। प्रयागराज जी महाराज कोष में मेरे राघव सरकार और माता जानकी जी बहन होकर के आई और अपनी कलाई में सिंदूर से राखी बनवाई। कहते हैं ना कि मंजिल को पानी